Hello बच्चों, let's see this question. The question says read the following extracts and answer the questions that follow in 1 or 2 lines each. क्वेश्चन में हमसे ये बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए एक्सट्रैक्ट को पढ़ें और उसके क्वेश्चन को आंसर करें 1 से 2 लाइन में. The extract is don't bite your nails Amanda, don't hunch your shoulders Amanda, Stop that slouching and sit up straight Amanda. तो बच्चों एक्सट्रैक्ट में हमसे ये बोला जा रहा है कि अपने नेल्स को मत चबाओ अमेंडा, अपने शोल्डर्स को झुकाकर मत बैठो अमेंडा, और ये जो स्लॉचिंग है, स्लॉचिंग का मतलब होता है कि एकदम लेजीनेस होना, कोई भी काम एकदम लेजी तरीके से करना, वो सब मत करो और एकदम सीधी होकर बैठो अमेंडा. लेट्स रीड फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच सेज हु इज स्पीकिंग टू अमेंडा हियर, व्हाट इज द टोन ऑफ द स्पीकर. क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पर अमेंडा से कौन बातचीत कर रहा है और यहाँ जो स्पीकर है उसकी क्या टोन है. Here the key concept for the whole extract is Amanda's mother nagging her on some etiquette. मतलब अमेंडा की मदर उसको पॉइंट आउट कर रही हैं, बार बार नैग कर रही हैं एटिकेट्स को लेकर. Solution to question A is Amanda's mother is speaking to her. She is giving her several instructions in a very sharp commanding tone. तो यहाँ पर अमेंडा की मदर जो है वो बातचीत कर रही हैं अमेंडा से और वो उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं जो कि बहुत ही शार्प और कमांडिंग टोन में है. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज अमेंडा आस्क्ड नॉट टू डू. अमेंडा से क्या बोला गया कि वो ना करे. Solution to this question is Amanda asked not to be bite nails, not to bend her shoulders and not to sit in a lazy drooping posture. तो अमेंडा से ये बोला गया कि वो अपने नेल्स को बाइट ना करे और अपने शोल्डर को झुकाकर ना बैठे और वो लेजी तरीके से ना बैठे, अपने आप को एकदम सीधा और स्ट्रेट करके बैठे. क्वेश्चन सी व्हाट इज अमेंडा इंस्ट्रक्टेड टू डू. अमेंडा को क्या इंस्ट्रक्ट किया गया कि वो ऐसा करे. Solution to this question is Amanda is instructed to sit in an erect posture without bending her shoulder or back. अमेंडा को ये इंस्ट्रक्ट किया गया, ये बोला गया कि तुम सीधी बैक करके बैठो, ना कि शोल्डर झुका के और बैक को बेंड करके. क्वेश्चन डी Why has Amanda's name been repeated 3 times in the stanza? ऊपर दिए गए स्टैंजा में अमेंडा का जो नाम है वो 3 बार रिपीट क्यों किया गया है. Solution to this question is the repetition of name Amanda suggests that the mother is nagging the child and asking her to do or not to do particular things at every step. तो यहाँ पर जो अमेंडा का नाम रिपीट किया गया है वो ये सजेस्ट करता है कि उसकी मदर जो है उसको नैग कर रही थी, शायद मतलब परेशान कर रही थी, बार बार पॉइंट आउट कर रही थी और उसे कह रही थी कि तुमको क्या करना है और क्या नहीं करना है कुछ पर्टिकुलर चीजों को लेकर हर स्टेप पर. क्वेश्चन ए व्हाट आइडिया डू यू गेट अबाउट द स्पीकर फ्रॉम द अबव लाइंस. ऊपर दिए गए लाइंस जो हैं उससे आपको क्या आइडिया लगता है स्पीकर के बारे में. सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन इज द स्पीकर अमेंडाज मदर इज अ गुड एट हर्ट एंड व्हाइल रिपीटेडली चेकिंग द चाइल्ड she feels that she is being a responsible mother. However, her approach to improve the behavior of her daughter is not appreciable. Her authoritative and commanding tone is certain to annoy the young girl. तो यहाँ पर जो स्पीकर है वो है अमेंडा की मदर, जो कि दिल से बहुत अच्छी हैं और वो बार बार रिपीटेडली देखना चाहती हैं, चेक करना चाहती हैं अपने चाइल्ड को, क्योंकि वो ये फील कर रही हैं कि वो एक रिस्पॉन्सिबल मदर है. हालांकि जो उनकी अप्रोच है अपनी डॉटर के बिहेवियर को इम्प्रूव करने की वो अप्रिशिएबल नहीं है, क्योंकि उनकी जो टोन है वो बहुत ही ऑथोरिटेटिव है और कमांडिंग है, जिसकी वजह से वो जो यंग गर्ल है मतलब अमेंडा वो परेशान हो रही है. क्वेश्चन एफ Which literary device has been used in the third line? तीसरी लाइन में कौन सा literary device यूज किया गया है. Solution The literary device used in the third line is alliteration as S sound has been repeatedly used. तो
जो थर्ड लाइन है स्टेंजा की, उसमें एलिटरेशन लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है क्योंकि इसमें बार बार जो एस है उसकी साउंड रिपीट की जा रही है. नाउ लेट्स रीड ऑल द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर देम. क्वेश्चन नंबर 1 says the speaker of these lines is most probably, जो एक्सट्रैक्ट में लाइन दी गई हैं उनका स्पीकर मोस्ट प्रोबेबली कौन है? अमेंडा की मदर. Second question, the speaker speaks in a dash tone. Number 1 affectionate, number 2 commanding, number 3 considerate, number 4 patronizing. Solution to this question is option 2, that is commanding. Question C, Amanda is probably a or an. अमेंडा प्रोबेबली क्या हो सकती हैं? नंबर 1 इन्फेंट, नंबर 2 टूडलर, नंबर 3 यंग वुमेन, नंबर 4 टीनेजर. तो इसका सॉल्यूशन है ऑप्शन 4, दैट इज टीनेजर. क्वेश्चन डी, अ लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द थर्ड लाइन इज. तीसरी लाइन में जो लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है वो है एलिटरेशन. क्वेश्चन ई, द स्पीकर इंस्ट्रक्ट्स अमेंडा टू, नंबर 1 bite her nails, number 2 hunch her shoulders, number 3 sit in upright manner, number 4 sit in a slouching manner. Solution to this question is option 3, that is sit in an upright manner. Question F, a word in the extract that means sitting in a drooping awkward posture is, मतलब एक्सट्रैक्ट में वो कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है कि वो बहुत ही लेजी तरीके से और ऑकवर्ड पोस्चर में बैठी हुई है? दैट इज स्लाउचिंग. नाउ हियर्स द आंसर टू द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑल टुगेदर आर. सॉल्यूशन टू ए इज अमेंडाज मदर, बी ऑप्शन 2 कमांडिंग, सी ऑप्शन 4 टीनेजर, डी एलिटरेशन, ई ऑप्शन 3 sit in an upright manner. Question F is slouching. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.